बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बना रहे हैं एग फ्राई राइस एंड चिकन मंचूरियन। तो राइस के लिए मैंने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया है और इसमें 2 टीस्पून नमक डाल दिया है। तो जैसे जैसे आगे मेरा प्रोसीजर चलेगा वैसे वैसे मैं आपको सारी चीज़ें बताती जाऊंगी और प्रोसीजर भी। तो अभी हम पानी का वेट करेंगे कि उसमें बॉयल आ जाए और फिर हम अपने राइस अंदर डालेंगे। राइस से हम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि राइस जो हमने डन करके इनको ठंडा करना है। ये ठंडे होने चाहिए जब हमने इनको चाइनीज़ राइस बनाने के लिए यूज़ करना है। इनको चावलों को तो ठंडे होने चाहिए, मतलब अकड़े हुए होने चाहिए, थोड़े से ना नरम नहीं होने चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने चावलों से स्टार्ट इसलिए लिया है। हमारा पानी जो है वो उबलना शुरू हो गया है। तो अब हम अपने चावल जो हैं, जो हमने धो के भिगो के रखे हुए थे, वो इसमें डाल देते हैं। और ये किलो चावल हैं, मैं किलो चावलों का बना रही हूँ। ये सारे मैं अब पानी में डाल दूँगी। देखें हमारे चावल जो हैं तकरीबन डन हो गए हैं। ये हमने 80% तकरीबन करने थे बॉयल और ये हो गए हैं। अगर आप एग फ्राइड राइस बना रही हैं तो एक रात पहले भी बॉयल करके फ्रिज में रख सकती हैं। तो मैंने अभी किए हैं। तो इसको आप डिश पकाने से पहले सबसे पहले आप राइस जो है इनको पका लें और फ्रिज में रख दें, अगर आपने उसी दिन बॉयल करने हैं। तो मेरी तरह मैंने अब इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में या फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि जल्दी ठंडे हो जाएं। अब हम अपने चिकन को मैरिनेट करते हैं जो हमने मंचूरियन बनाना है। तो ये मेरे पास आधा किलो चिकन है और 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें गार्लिक डालूंगी और चिली फ्लेक्स जो है आधा टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 अंडा, हस्बे जायका नमक और 1 कप जो है मैदा है और 1 टीस्पून तकरीबन मैं डालूंगी इसके अंदर सोया सॉस। ये तो अपना चिकन हम मैरिनेट करना शुरू करते हैं। ये मेरे पास गार्लिक जो है ये फ्रोज़न है। आप फ्रेश गार्लिक भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैदा मैं सारा नहीं अभी डालूंगी, अभी हाफ डालूंगी। पहले इसको मैरिनेट करूँगी फिर देखूंगी कि ज़रूरत कितनी है इसकी। ये सोया सॉस 1 टीस्पून, सबसे पहले हम अपने चिकन को मैरिनेट करके रख देंगे। इसको थोड़ा टाइम देना है हमने, तो ताकि ये अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए। मैंने अपना चिकन जो है वो मैरिनेट कर लिया है, ये देखें। लेकिन मैदा मैंने अभी पूरा यूज़ नहीं किया, मेरा तो ख्याल है पूरा ही यूज़ हो जाएगा। पूरा ही मैंने डाल दिया है और इसके साथ में थोड़ी सी यखनी डालूंगी। आप सादा पानी भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास यखनी है तो मैं यखनी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा लिक्विड ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लिक्विड भी नहीं होना चाहिए। हमने अपना चिकन जो वो रेडी कर लिया है, इसको मसाला लगा के रख दिया है मैरिनेट। ये थोड़ी देर रहेगा
तो इसको हम साइड पे करते हैं और सॉस की तैयारी करते हैं। जो चिकन मंचूरियन सॉस हमने बनानी है उसकी तैयारी करते हैं। अब जो हमें चीज़ें चाहिए चिकन मंचूरियन सॉस के लिए, उसके लिए हमें गार्लिक चाहिए, वो 1 टीस्पून है। केचप जो है वो आधा कप है। चिली सॉस जो है वो 2 टेबल स्पून है। और 3 किस्म की मैं मिर्चें यूज़ कर रही हूँ। एक कुटी हुई, आधा टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून मैं वाइट पेपर यूज़ कर रही हूँ। और कॉर्नफ्लोर जो है वो हमने अपने हिसाब से, जब जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से यूज़ करना है। सोया सॉस जो वो मैं 1 टेबल स्पून यूज़ करूँगी और नमक हस्बे ज़ायका। और साथ में यखनी यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास यखनी नहीं है सॉस में डालने के लिए तो नो प्रॉब्लम, आप नॉर्मल पानी जो होता है वो यूज़ कर लें। मैंने कढ़ाई में अब 4 टेबल स्पून जो हैं वो भर भर के ऑयल के डाल लिए हैं। इसमें अब मैं गार्लिक डालूंगी। इसको मैं थोड़ा सा ही करूँगी, ज़्यादा नहीं। गार्लिक को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा सा ही फ्राई करना है ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो साथ ही मैं अपना ये सारी चीज़ें जो है वो डाल दूँगी। हमने मसाला जलाना नहीं है। और नमक वो भी डालूंगी। मिर्च जो है वो आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ठीक है तो और चिली फ्लेक्स जो है वो डाल लें या ग्रीन चिली डाल लें। तो अच्छा, इसमें चीनी भी जानी थी, वो मैंने आपको नहीं बताई, मिस कर गई है बताना। तो इसमें चीनी जो है ना वो मैं डालूंगी 2 टीस्पून। अगर मुझे लगा कि मुझे और चाहिए तो फिर मैं डाल दूँगी। और यखनी जो है वो मैंने पहले से बना के रखी हुई थी, वो आधा लीटर इसमें जाएगी। चलिए, आधा लीटर यखनी चली गई है इसके अंदर। तो अब इसको हम पकने देंगे। जैसे इसको बॉयल आता है तो फिर आगे का काम करते हैं। अच्छा, अब इसमें हमने सिरका डालना है जो है 2 टेबल स्पून। और साथ ही हमने सोया सॉस डालना है जो 1 टेबल स्पून है। तो अभी इसको पकने देते हैं थोड़ी देर। तो उसके बाद फिर हम इसमें देखेंगे कॉर्नफ्लोर जो है वो कितना डालना है और कितना गाढ़ा हमने इसको रखना है। तो बाकी चीज़ें इसमें सारी ठीक हैं। चिली सॉस जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये जो ब्लैक पेपर, सफ़ेद पेपर और कुटी हुई लाल मिर्च वो भी कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो उनको ज़्यादा तीखा चाहिए होता है, इसलिए। अब हम अपना कॉर्नफ्लोर जो है वो डालेंगे और देखेंगे कितना थिक हमें चाहिए। सारे डल जाएगा मेरा ख्याल, मेरा ठीक है। थोड़ी देर और इसको पकाएंगे। ये देखें इतना लिक्विड ही है, इसको थोड़ा सा मैं और पकाऊंगी ताकि थोड़ा कॉर्नफ्लोर जो है वो पक जाए।
चलें, हमारा हो गया है ये डन सॉस। अब इसको साइड पे रखते हैं और चिकन फ्राई करने की तैयारी करते हैं। अब हम अपना चिकन जो है वो लगे हैं फ्राई करने। तो मैं इसको ऐसे इधर से एक एक बोटी जो मैंने काटी हुई है उसको ऐसे डिप करके तो फिर डालूंगी ताकि वो अच्छा क्रिस्पी बन जाए ना, ऐसे। इसको पूरा कवर होना चाहिए ऊपर से ताकि वो क्रिस्पी हो जाए ना। ये हमने क्यूब्स में काटी हुई है अपनी चिकन। वैसे तो मैंने वैसे भी फ्राई कर सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि इसको ज़रा अच्छे तरीके से करना चाहिए। ये देखें, इसको ऐसे करके ऐसे ऐसे इसको हम मीडियम तेज़ आंच पे करेंगे। बहुत तेज़ आंच पे नहीं करेंगे फ्राई, क्योंकि ये अंदर से कच्चा रह जाएगा नहीं तो ऐसे ही मैं सारे चिकन की जो बोटियाँ हैं वो डाल दूँगी। ये देखें, हमारा चिकन जो है वो फ्राई हो गया है। तो अब हम इसको बाहर निकालने लगे हैं। ये बहुत ज़्यादा रेड नहीं करना ऊपर से, नहीं तो उसकी लुक जो है वो ख़राब हो जाएगी ना। और मैंने इसको मीडियम हाई पे फ्लेम पे किया है इसको फ्राई। अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे। अच्छा, पहले जो हमने चिकन डाला था वो हमने ऊपर से भी उसको मैदा दोबारा ऊपर लगाया था, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमने इसके अंदर भी डाला हुआ है। तो वो मैंने इसलिए लगाया था कि आप उस तरीके से भी बना सकते हो, आपको बता दूं, और इस तरीके से भी बना सकते हैं, दोनों तरीक़ों से बना सकते हैं। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए तो उस तरीके से बनाएं, ऊपर से भी मैदा लगा के ड्राई वाला। तो क्रिस्पी तो इस तरह भी होंगे, लेकिन उतने नहीं होंगे जितने उस तरीके से होंगे। तो इस तरह मैं ये सारा चिकन डाल दूँगी। हमारा चिकन जो है वो रेडी हो गया, हमने सारा चिकन फ्राई कर लिया है। तो अब हम अपना जो राइस है उनको तैयार करते हैं, तो आपको दिखाते हैं। हमने अपने जो चावल बॉईल किए थे उनको ठंडा कर लिया है। ये देखें, पूरा ठंडे हो गए हैं बड़े अच्छे तरीके से। आपने अगर इस तरह नहीं करना तो आप एक दिन पहले बॉईल करके फ्रिज में रख लें इनको, और फिर दूसरे दिन बना लें। जब मेहमान आए उस वक्त बनाएं फ्रेश फ्रेश। सब पहले ना बना के रखें, क्योंकि ये ख़राब हो जाता है ना चावल। जब पहले बना के रखें तो उनका क्रंचीपन जो सब्जियों का वो ख़त्म हो जाता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑयल डाल लिया है। ऑयल मैंने चावलों के लिए डाल लिया है। ये मैंने तकरीबन 5-6 टेबल स्पून जो है ना वो डाल लिए हैं। अब मैं ये अंडा डालूंगी इसमें। जैसे ही ये अंडा हमारा होता है रेडी, इसको हमने छोटे छोटे पीसों में कर लेने हैं ताकि बड़े बड़े जो पीस है वो ना नज़र आए। अच्छा, अब मैं इसमें सबसे पहले गाजरें डालूंगी, जो मैंने ऐसे बारीक चॉप की हुई है, मोटी नहीं रखी मैंने, फाइन कट होना चाहिए इसमें।
और सब्जियों को हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस हल्का हल्का ही इसको फ्राई करना है, नहीं तो उनका कलर ख़राब हो जाएगा। और साथ ही मैंने ये जो गार्लिक आधा टीस्पून है वो डाल देना है। इसको थोड़ा सा मैं गार्लिक को भूनूंगी और साथ ही मैंने ये जो सिरका 1 टेबल स्पून है वो डाल दी है। चिली सॉस 1 टेबल स्पून है वो डाल दी है। 1 टेबल स्पून सोया सॉस है वो डाल दी है। और आधा टीस्पून ब्लैक पेपर है वो डालिए। और सॉल्ट 1.5 टेबल स्पून, क्योंकि हमने बॉईल करते वक्त भी डाला था तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं डालना। अभी थोड़ा सा हम सब्जियों को फ्राई करेंगे। और मैं अपने राइस डाल दूँगी। मैंने ग्रीन प्याज भी डालनी है लेकिन मैंने अभी नहीं डालनी, तो मैं सारे राइस डाल के फिर डालूँगी। सारे राइस मैंने डाल दिए। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है हमारे राइस का। और अब मैं अपना ग्रीन प्याज थोड़ा मैं गार्निश के लिए रखूँगी। और ये प्याज जो है मैंने इस तरह काटा है लंबा लंबा, ये देखें, ये ऐसे लंबा लंबा काटा है मैंने ना। चाइनीज़ खानों में ये इस तरह का ही जाता है। ये हमारे चाइनीज़ राइस जो हैं वो रेडी हैं। ये हमारे चावल डन हो गए हैं। तो अब हम अपना सॉस जो हमने बना के रखा हुआ था चिकन के लिए वो रेडी करते हैं, मंचूरियन। हमारी सॉस जो है हमने दोबारा गर्म कर ली है, तो अब हम इसमें चिकन अब डालेंगे, थोड़ा सा पक जाए तो
तो आपने भी जब कोई दावत करनी है या ये बनाना है मंचूरियन, तो सॉस बेशक रात को बना के रख लें, और चिकन भी जो है ना वो रात को ही फ्राई करके रख लें। अगर लेकिन मिक्स जो है आपने उस वक्त करना है जब आपने सर्विंग करनी है। इसकी सर्व करने से थोड़ी देर पहले इसको मिक्स करें सॉस में चिकन को, और सर्व कर दें। ज़्यादा टाइम इसको सॉस में नहीं रखना आपने पहले, नहीं तो आपका चिकन जो है वो क्रिस्पी नहीं रहेगा। तो अब हमारा ये हो गया, तो इसमें अब मैं अपना चिकन डालूँगी। चलें, हमारा ये चिकन मंचूरियन जो है वो रेडी है। तो अब हम आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। आज हमने एग फ्राई राइस और चिकन मंचूरियन बनाया है, और ये बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। तो आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें और अपने घर वालों को बना के खिलाएं, और दावतों में भी इसको यूज़ करें। आपको मैंने तरीका बता दिया है कि किस तरह आप यूज़ कर सकते हैं दोनों चीज़ों को दावत में। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अब मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।